नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 पेपर को सोल्व। पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करेंगे ताकि हम स्मार्ट गैस का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें, क्योंकि ये पेपर नॉलेज के साथ साथ स्मार्ट गैस का अधिक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट ऑप्शन है कि गैर सरकारी विधेयक को केवल संसद निर्वाचित सदस्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, बल्कि नाम भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य हैं वही प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ। अगर हम इसमें स्मार्ट गैस का यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने, ए प्राइवेट मेंबर बिल इज ए बिल presented by member of parliament who is not elected but only nominated by president of India। इसमें दो ट्रैप हैं। पहला ट्रैप है नोट, सामान्यतः है, अगर क्वेश्चन में नोट है वो रॉन्ग ही होगा। दूसरा ट्रैप है ओनली, अगर आंसर के किसी ऑप्शन में ओनली है तो भी सामान्यतः रॉन्ग होता है। अगर हम सेकंड ऑप्शन पढ़ें, रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज़ बीन पास्ड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री। ये बिल्कुल अतिशयोक्ति क्वेश्चन है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री, संसद बनने के बाद केवल पहली बार ही हमारा जो प्राइवेट बिल है वो पेश हुआ। ये भी अतिशयोक्ति है। इसके कारण इसके दोनों क्वेश्चन आंसर गलत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? नाइदर वन और नॉर टू। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखो पढ़ते हैं, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में हमको कुछ ऑप्शन दिए हैं। उन ऑप्शनों के आधार पर हमको उत्तर देना है। पहला ऑप्शन है, ऋग्वेदिक कालीन आर्य कवच और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मान लेते हैं हमको ये आंसर नहीं पता। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, ऋग्वेदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ऋग्वेदीन कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोगों को इस पशु को जानते थे। अगर हम दूसरे ऑप्शन में देखें तो हमारे पास दो ट्रैप हैं, एक नॉलेज वाला, एक स्मार्ट गैस वाला। ऋग्वेदीन ऋग्वेद कालीन आर्यों को सोने, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल शब्द आ गया। इसके लिए ज़्यादा चांस बनते हैं गलत होगा। दूसरा हमारा नॉलेज वाला ट्रैप क्या है, अगर हमको थोड़ी सी पढ़ा होता है तो हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, तो इससे हमारे ऑप्शन दो गलत हो जाता है। इसको लेकर हमारे दो ऑप्शन कटेंगे, बी और डी। हमारे पास बच जाते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, 1 और 1 3। अगर हम तीसरा ऑप्शन पढ़ें, ऋग्वेदीन कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात को कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। ये राइट आंसर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सही सी। अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, ये है करंट बेस्ड क्वेश्चन। ये सिर्फ अगर आपको ने पढ़ा है तभी इसका आंसर दे सकते हो, वरना ऐसे क्वेश्चनों को हमको छोड़ देना चाहिए। जो वन लाइनिंग ऑप्शन है, सिर्फ ए बी सी डी चार में से हमको चूज करना है, लेकिन हमको उस क्वेश्चन के बारे में श्योरली पता नहीं है तो वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपके जीके के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि उस क्वेश्चन हमारा पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी क्विज मास्टरों में किस संदर्भ में उल्लेख किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए आंसर, निर्माण कार्य में लगे कर्मकार के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। हमारा राइट नेक्स्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पारिस्थितिक। हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्न किसका अधिक महत्व है। अगर इसको हम अच्छी तरह समझें तो हमारा मान के चलो ये भारत का नक्शा है, ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट।
जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, वहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित अभ्यारण्य, यानी आंसर ए इसका राइट आंसर है। ये तो वैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, समाज में समानता का एक निहितार्थ है कि उसमें देखो, समाज में समानता के होने का निहितार्थ यह है। समानता के निहितार्थ का मतलब सभी लोग समान हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं, किसी को कम नहीं, सबको सब समान रूप से समानता है। तो इसका राइट आंसर अगर कॉमन सेंस से यूज करें तो विशेषाधिकार का अभाव। विशेषाधिकार का अभाव मतलब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जन को कोई विशेष अधिकार नहीं है, सभी बराबर है। तो इसका राइट आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण यानी टैरिफ के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, टैरिफ एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक ब्यूरो है। दूसरा ऑप्शन, ट्रैफिक का मिशन एक सुनिश्चित करना है कि वन्य पादप और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के अस्तित्व को खतरा न हो। अगर हम इसमें स्मार्ट गैस का यूज़ करें तो सामान्यतः जो ऑप्शन में जो फैक्ट होता है, डाटा होता है, कोई आंकड़ा होता है, वो गलत होता है। देखो, अगर हम सोचें तो पहला ऑप्शन में क्या है, ट्रैफिक यूएनईपी के अंतर्गत एक ब्यूरो है, ये एक फैक्ट दे रखा है। ये ट्रैफिक इसके अंतर्गत नहीं है, ये आईयूसीएन के अंतर्गत काम करता है। तो इसका ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। और ऑप्शन 2 देखो, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादप और जंतु पादप के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। तो ये सामान्य सी जर्नल लाइन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा छठा क्वेश्चन है ना शायद, हाँ नहीं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से जोड़ा गया था। 42वें संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया था। तो इसका वैसे चार जोड़े थे और एक जोड़ा था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और चारों में से इसका बी आंसर है वो। अगर हम देखें तो उद्योगों के प्रबंधन में कारीगरों की सहभागिता, इसका बी आंसर क्या है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रखना है, नेक्स्ट पेपर के लिए भी जरूरी है कि जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया था, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगर वैसे आपको बताता हूँ सामान्य तरीके से, 42वें संशोधन द्वारा 4 जोड़े थे, 38 अनुच्छेद के तहत, 39 अनुच्छेद, 39A और 43, ये जोड़े थे। इसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। इसमें मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। ऑप्शन और चौथा ऑप्शन और पढ़ लो एक बार। अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। अगर हम देखें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों की लैंग्वेज सेम है लेकिन कुछ शब्दों का हेर फेर किया है। ये देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। सबसे पहले तो सेम ऑप्शन है। पहला क्या है, राज्यों के अधिकार हैं नागरिकों के विरुद्ध। दूसरा है राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार। इन्हीं में से आंसर आएगा। अगर समान लैंग्वेज का दो ऑप्शन है तो उन्हीं में से आंसर होगा। अब हमको समझना ये है कि अधिकार किसको दिए जाते हैं, नागरिक को दिए जाते हैं। अर्थात ये नागरिकों को दिए गए अधिकार हैं जो राज्यों के विरोध होते हैं, राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे होते हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, सी। अगर हम इसका इंग्लिश में देखते हैं तब भी आपको बता देता हूँ इसमें क्या होता है। देखो, Which one of the following statement is correct? Right of claim of state against the citizen. Right are the claim of citizen against states. दोनों ऑप्शन सेम है लेकिन कुछ शब्दों का हेरफेर है। तो ये 99% ये है, इनमें से आंसर होगा। दूसरा अब देखना हमको कि अधिकार किसको मिलते हैं, राज्यों को या नागरिकों को। तो इससे हमें पता चलता है कि नागरिकों को मिलता है। तो इसलिए राइट्स आर क्लेम ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट। तो इस प्रकार हम हमारा नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए ग्लोबल जेंडर गैप
का श्रेणीकरण प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसका राइट आंसर वैसे तो WEF है, जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है? WEF। अगर हम देखें, अगर हमको कुछ ना पता हो और ऑप्शन में WEF हो, विश्व बैंक हो, तो सामान्यतः विश्व बैंक या वर्ल्ड WEF को ही लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखितों में कौन सा हमारा कथन सही है? यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। पहला ऑप्शन द्वारा ध्यान से पढ़ें। अगर हम ये पहली बार सुन रहे हैं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप में थोड़ा स्मार्टनेस है और आप इसको करने की इच्छा हो तो आप इसको हल कर सकते हो। देखो, पहला ऑप्शन है यह हमारे देश के प्रत्येक शहर, एवरी सिटी, बिल्कुल एक्सट्रीम, प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा एक स्कीम है। बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, प्रत्येक शहर में, और वो भी एक दशक में। इसका मतलब ये इसके चांस बिल्कुल ही कम है। अगर इससे हम एलिमिनेट करें तो हमारा ऑप्शन ए ही एलिमिनेट होता है। आगे है, यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नई डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रवर्तन की एक पहल है। ये सामान्यतः सही क्वेश्चन है, जिसमें साइंस एंड टेक का कुछ है, प्रौद्योगिकी समस्याओं का समाधान, तो ये ठीक है। इसका मतलब हमारे पास 2 ठीक है तो 3 भी गलत होगा। ठीक है, हमारे पास बच के 2 और ओनली 2 और 3। अगर हम तीसरा ऑप्शन पढ़ें, यह एक केंद्र कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेन देन को पूरी तरह डिजिटल करना है। तो ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, सभी। तो ये 3 गलत है, तो इसका राइट आंसर है बी।